कल रिया चक्रवर्ती पहुंची थी एनसीबी के ऑफिस, हालांकि लेट पहुंची थी। ओके जी, नेक्स्ट भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिया चक्रवर्ती कल पहुंची थी और जो उनका पीआर इंटरव्यू था, जिसके लिए कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं उस पर, ये क्लेम किया जा रहा है। लेकिन कल रिया चक्रवर्ती ने धड़ाधड़ दे दरादर झूठ बोले, बहुत सारे झूठ बोले। कौन कौन से झूठ बोले वो बताऊंगा आपको। 15 से 20 कल उनसे सवाल किए गए थे। इन सवालों के दौरान उनसे पूछा गया था कि ड्रग्स खरीदी। पहले उसने मना कर दिया था कि नहीं, लेकिन बाद में उसने बोला हाँ ड्रग्स खरीदी है, लेकिन ड्रग्स जो है मैंने खरीदी है सिर्फ सुशांत के लिए, मैंने कभी ड्रग्स ली ही नहीं। इसके बाद ड्रग्स खरीदने के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत इनको जो है खा रहा था, यूज कर रहा था, ये बात बोली है। और साथ में जो उनके टीवी के दोस्त हैं, जो करीबी दोस्त हैं, जो उनके साथ उनका आना जाना है, उनको लपेटे में ले लिया है मैडम ने। और उनके बारे में कहा है कि जो टीवी के उनके दोस्त हैं वो जरूर आए थे। इसके बाद बासित कौन है, बासित को कैसे जानती हो, तो बासित पर क्या क्या खुलासे किए। उसने कहा कि बासित से मैं मिली हूं, एक बार नहीं 5 बार मिली हूं, ये शोविक का बहुत अच्छा दोस्त है। इतना ही नहीं, ये शोविक के साथ फिल्म के सेट पर भी आता था, वहां पर भी मुलाकात हुई। यानी कि 5 बार जो बासित नाम का ये जो बंदा है, जो ड्रग पेडलर है, ये यहां पर सेट पर भी गया है, फिल्मों के सेट पर भी गया है। ये बड़ी बात निकल कर आई है। ये भी कहा गया है कि बासित के थ्रू जैद विलात्रा से ड्रग्स जो है वो ली गई थी। मिरांडा और सैमुअल के सामने बैठाकर पूछताछ की गई। फिल्म के सेट पर यह बंदा आता था, यह बात उसने मानी है, कहा है फिल्म के सेट पे आता था। लेकिन इस दौरान जो झूठ थे वो सामने आए। और मिरांडा जो है उसने साफ साफ कहा है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स खुद भी लेती थी। अगर ये मना कर रही है तो झूठ बोल रही है। उसने कहा है कि हां ये लेती थी ड्रग्स, मेरे सामने ली है। जबकि रिया चक्रवर्ती का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो ड्रग्स मंगवाता था और सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के थ्रू वो ड्रग्स उसके लिए मंगवा रही थी। तो क्राइम जो फाइल हुआ है 15/16, इसके तहत ये सारा मामला जो पूछताछ चल रही है, इसमें रिया अपने बयानों को कल तक सिर्फ यही कह रही थी कि नहीं मैंने ड्रग्स जो है वो नहीं ली है। और आज उससे दोबारा से सबूतों के साथ जो है पूछताछ की जाएगी। जहां तक एनसीबी का सवाल है, एनसीबी ने साफ साफ सीबीआई से और मुंबई पुलिस से कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर से क्या सीबीडी ऑयल मिला है, जैसे कि बातें निकल कर आ रही है। इसका मतलब कि कुछ ऑयल वगैरह की बातें जरूर हुई है, सुशांत सिंह राजपूत को सीबीडी ऑयल दिया जा रहा था, ये बातें सामने आ रही है। लास्ट स्टेज पर बताई है सीबीआई, एनसीबी जो है उसने साफ साफ कहा है कि हमारी जो जांच है वो अब लास्ट स्टेज पे, यानी कि हो सकता है कि आज जो है सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में या ड्रग्स के मामले में खासकर रिया चक्रवर्ती जो है उससे पूरा का पूरा सवाल जवाब हो जाएगा और उसके बाद सारे सवाल खत्म और मे भी पकड़ में आ जाए। ओके, देयर इज ऑडियो प्रॉब्लम, आई डोंट नो कि आप लोग फिर से क्यों कह रहे हैं, कहां से आ जाते हैं, आई डोंट नो कौन बोल रहा है। ठीक है जी, ओके जी। तो ये बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो ये केस बन रहा है ना मैरिजुआना वाला, जो लोगों को पकड़ा जा रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो अभी भी रूल है वो ये कह रहा है कि 20 kg कम से कम माल होना चाहिए, तब जाके स्ट्रॉन्ग केस बनेगा। तो अब एनसीबी क्या कर रही है, एनसीबी कानून को चेंज करवाने की मांग भी कर रही है कि इसको थोड़ा सा भी मिले, क्योंकि क्यूरेटेड मैरिजुआना जो है, जो कि यूएस से इंपोर्ट हो रहा है, जो कि 1 ग्राम 5000 का मिलता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बारे में ये बातें सामने आ रही है। तो फिलहाल रिया चक्रवर्ती के झूठ पे जो झूठ है वो चीजें आई हैं। 15 से 20 सवाल कल उनसे पूछे गए थे और कई सवालों के जवाब उसने दिए, लेकिन साफ साफ कहा कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूं, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था। हालांकि मिरांडा ने कहा है कि नहीं, रिया भी ड्रग्स लेती थी। रिया चक्रवर्ती एक सवाल पर रो पड़ी, आखिर वो सवाल कौन सा था ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि आईपीएल जो शुरू हुआ था उस टाइम पे जो राजस्थान रॉयल्स थी उसमें उसके मालिक कौन थे, याद है आपको? गैस कीजिए कौन थे। हाँ ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको डीनो मोरिया की कौन सी फिल्म याद है जो बहुत अच्छी आपको लगी हो? ठीक है, मिलते हैं।